हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सावन शिवरात्रि व्रत की घर पर पूजा कैसे करें उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सावन का पूरा महीना भगवान शंकर को समर्पित है और इस मास में आने वाली शिवरात्रि का भी उतना ही महत्व है जितना कि महाशिवरात्रि का होता है। इस दिन कावड़ का जल भी भगवान शंकर पर चढ़ता है। शिवरात्रि का पूजन आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर भी आप शिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। आप शिवरात्रि का पूजन घर पर कर रहे हैं तो आप चौकी सुबह भी लगा सकते हैं या शाम के समय प्रदोष काल में भी चौकी लगा सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान शंकर की ज्यादा से ज्यादा पूजा करना बहुत ही पुण्य फलदायी माना जाता है। उसके बाद आपको जहां चौकी लगानी है उस जगह को अच्छे से साफ कर ले और चौकी लगाएं और उस पर सफेद रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके बाद आपके पास भगवान शिव की जो भी फोटो या मूर्ति है वो ले ले, या आपके पास शिव परिवार है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर चौकी पर भगवान की फोटो को विराजित करेंगे। उसके बाद अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। भगवान के सीधे हाथ की तरफ अष्टदल कमल बनाएं और वहां पर आप कलश स्थापना कर ले। अब हम एक थाली या प्लेट लेंगे, उसमें चंदन से स्वास्तिक या ओम बनाएंगे। इसमें हम शिवलिंग को विराजित करेंगे। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा पुण्य फलदायी माना जाता है। हमारे पास शिवलिंग है तो हम इस पर शिवलिंग को विराजित करेंगे। आप पहले एक बेलपत्र प्लेट में रखें। बेलपत्र रखने से पहले बेलपत्र का पीछे वाला भाग तोड़ दे और जो चिकना तरफ होता है उसे ऊपर की तरफ रखकर बेलपत्र को थाली में रखे और उस पर शिवलिंग को रख दे और शिवलिंग का मुख हमेशा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद हम शिवलिंग को थाली में विराजित कर देंगे। इसी तरह से आप पार्थिव शिवलिंग को भी अपनी थाली या प्लेट में विराजित करें। उसके बाद हम चौकी पर अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक घी का दीपक जला देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम अपनी चौकी का शुद्धिकरण करेंगे और फिर हम संकल्प करेंगे। अगर आप सावन शिवरात्रि व्रत की सिर्फ पूजा कर रहे हैं तो उसका संकल्प करें, या फिर आप व्रत कर रहे हैं तो अपने व्रत का संकल्प करें और आप भगवान का आवाहन करें। आप हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर अपना नाम गोत्र स्थान बोलते हुए अपना संकल्प करें कि आप शिवरात्रि व्रत का पूजन करेंगे। आप सिर्फ प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं उसका संकल्प करें, या आप चारों पहर पूजन करना चाहते हैं तो उसका भी आपको संकल्प करना है। संकल्प के बाद हाथ के अक्षत और पुष्प को हम भगवान शंकर के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान का अभिषेक करेंगे। तो पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। इस जल में हमने गंगा जल पहले ही डाल लिया था। उसके बाद हम भगवान का दूध से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर से भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे और अभिषेक करते समय हम भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार जप करते रहेंगे। इस तरह अभिषेक करने के बाद हम भगवान का अंग पोषण करेंगे। उसके बाद थाली में जो जल एकत्रित हुआ है उसे हम तुलसी को छोड़कर बाकी किसी गमले में डाल देंगे और जो बेलपत्र है उसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान का अच्छे से अंग पोषण करने के बाद हमने भगवान को चौकी पर विराजित कर लिया है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो उसे आप बार बार ना हिलाएं, एक बार ही उसे अच्छे से अपनी थाली में विराजित करें और उनका पूजन करें। उसके बाद हम चौकी पर विराजित बाकी सभी देवी देवताओं का भी स्नान की भावना करवाते हुए स्नान करवाएंगे। उसके बाद हम भगवान गणेश को रोली से तिलक करेंगे, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को और दीपक को भी हम तिलक कर लेंगे। फिर हम अष्टगंध चंदन या फिर हम सफेद चंदन लेकर भगवान को भी तिलक करेंगे। शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएंगे और फोटो में विराजित शिव जी को भी हम चंदन से तिलक कर देंगे।
उसके बाद हम भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फोटो में विराजित भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। फिर हम भगवान गणेश को पुष्प समर्पित करेंगे और शिवलिंग को हम आक के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आक के फूल, मदार के फूल या धतूरे के फूल, फल, पत्ते जो भी आपको मिल जाते हैं वो आप शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित करें। उसके बाद हम भगवान को पुष्प समर्पित करेंगे। अपराजिता का पुष्प भगवान को समर्पित करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास अपराजिता का पुष्प है तो आप शिवरात्रि के दिन जरूर भगवान को समर्पित करें। उसके बाद फोटो में विराजित सभी को हम पुष्प समर्पित कर देंगे और दीपक को भी हम पुष्प समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम बेलपत्र लेंगे और बेलपत्र का पीछे वाला भाग हम तोड़ देंगे और चिकनी तरफ से हम बेलपत्र पर चंदन से तिलक करेंगे, या तो आप चंदन से राम नाम लिखकर भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और जब भी शिवलिंग पर आप बेलपत्र अर्पित करें तो चिकनी तरफ से ही भगवान को बेलपत्र अर्पित करें। शिवरात्रि के दिन आप कितने भी बेलपत्र आपको मिल जाते हैं, 11, 21, 108 या 1 या 2, वो आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद फोटो में विराजित शिव जी को भी हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। आप शिवरात्रि के दिन कुछ भी मीठा भोग बनाकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। खीर बना सकते हैं मखाने की या चावल की, या कुछ और मीठा बना सकते हैं, क्योंकि व्रत हमारा होता है, भगवान का नहीं। उसके बाद हम माता गौरी को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। तो हमने चुनरी ली है वो हम माता को समर्पित कर देंगे और श्रृंगार का सामान जो हमने लिया है वो हम माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में हुई कमियों को पूर्ण करती है। उसके बाद हम भगवान को धूप दिखा देंगे। फिर हम एक जल का लोटा लेंगे, हाथ में थोड़े से अक्षत लेकर हम सावन शिवरात्रि व्रत की कथा को पढ़ेंगे या सुनेंगे। कथा पढ़ने या सुनने के बाद हाथ के अक्षत को हम भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। आरती आप कपूर से या दीपक से, जिससे भी करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। फिर हम पहले भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शंकर की आरती करेंगे। आप चाहे तो आरती से पहले भगवान की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप शिव पुराण का कुछ पाठ करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, या भगवान के किसी और मंत्र का आप जप करना चाहते हैं तो 108 बार भगवान के मंत्र का जप करें और उसके बाद आरती करें। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान से पूजा में हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करें और भगवान शंकर से प्रार्थना करें कि वो अपनी कृपा हमेशा आप पर बनाए रखे। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी पर से घुमा देंगे। इस तरह से हम सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा करेंगे। सावन शिवरात्रि व्रत वाले दिन रात्रि का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है, बल्कि सावन शिवरात्रि या कोई भी शिवरात्रि होती है तो उसमें रात्रि का ही महत्व होता है। अगर आप चाहें तो चारों पहर का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी चौकी का विसर्जन करेंगे। तो जो भी आपने फल फूल अर्पित किए हैं उनका आप भूमि विसर्जन कर दें। अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर रहे हैं या 4 पहर का पूजन कर रहे हैं तो आपको चारों पहरों का पूजन करने के बाद शिवलिंग का विसर्जन करना है। शिवलिंग और फोटो आपके मंदिर की है तो उन्हें अपने मंदिर में गंगा जल छिड़क कर रख लें और सामग्री आप इसमें से थोड़ा सा सामान माता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख ले। बाकी का आप दान कर दे, दक्षिणा भी आप दान करें, जनेऊ भी आप दान कर दे। जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है उसे आप परिवार के सदस्यों में बांट दे। जल का लोटा आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हैं। सिर्फ सावन शिवरात्रि व्रत की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर भी चारों पहर का पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव। राधे राधे।